ये जगत अपने आप नहीं बना, बल्कि इसका निर्माण और संचालन किसी अलौकिक शक्ति यानी ईश्वर द्वारा किया गया है। आदि पुरुष वो परमेश्वर हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। संस्कृत शब्द आदि पुरुष दो शब्दों से बना है, आदि और पुरुष। आदि पुरुष का अर्थ होता है पहला पुरुष। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पहले अस्तित्व में आए और फिर उनकी नाभि से उनमें ब्रह्म धारण करने वाला एक कमल निकला। भागवतम के अनुसार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु का रूप हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर उन्होंने जगत की रचना की। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय के लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ही वो ईश्वर हैं जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। शेषनाग पर बैठे इस पूरी पृथ्वी का बोझ अपने पर वहन किए भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। उनकी भूमिका मुसीबत के समय पृथ्वी पर वापस आना और अच्छाई और बुराई का संतुलन बहाल करना है। अब तक वे 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि वो इस दुनिया के अंत के करीब एक आखिरी बार पुनर्जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से पहला अवतार आदि पुरुष है। आदि का अर्थ है शुरुआत और पुरुष का अर्थ है मनुष्य। पुराणों में उल्लेख है कि आदि पुरुष भगवान विष्णु के पहले अवतार को संदर्भित करता है, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद उन्होंने अपना पहला अवतार प्रमुख पुरुष के रूप में लिया और इसीलिए उन्हें इस ब्रह्मांड का पहला पुरुष कहा जाता है। उन्हें सर्वोच्च और अच्छाई और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। वर्षों से उन्होंने बुराई को मारने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए विभिन्न रूप धारण किए हैं। महाकाव्य रामायण को आदि काव्य यानी साहित्यिक कार्यों में प्रथम के रूप में जाना जाता है और इसीलिए भगवान श्री राम को आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है, आदि पुरुष भगवान विष्णु की माता कौन है? तथ्य यह है कि भगवान विष्णु की माता देवी दुर्गा हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी देवी सबसे पहले अस्तित्व में आई, जिनसे तीनों देवताओं का जन्म हुआ। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के मालिक काल ब्रह्म हैं। यह 21 बहुविधताओं से मिलकर बना है। 21वां मल्टीवर्स काल का निज ब्रह्मांड है। वो वहां अपने मूल काल रूप में निवास करता है। उन्होंने 3 अलग अलग ब्रह्मांड भी बनाए हैं, जहां वे स्वयं महाब्रह्म, महाब्रह्म, महाविष्णु और महाशिव या सदाशिव के रूप में निवास करते हैं। उनकी पत्नी देवी दुर्गा हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में वे क्रमशः दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती के रूप में रखते हैं। उनके मिलन से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तिकड़ी का जन्म हुआ। इन पुत्रों का स्वरूप अपने पिता के समान है, अर्थात ब्रह्मा के समान महाब्रह्मा, विष्णु के समान महाविष्णु और शिव के समान महाशिव हैं। देवी पुराण स्कंद 3 अध्याय 3 में एक ऐसे वृत्तांत का वर्णन है जहां देवी दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और शिव को एक विमान में बैठने के लिए कहती हैं और फिर वो उन्हें अपनी शक्ति से एक गुप्त स्थान का भ्रमण कराती हैं। उस विमान में बैठे हुए ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जहां वे एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु, एक और शिव को देखते हैं। यह देखकर तीनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। इसके बाद उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ देखा वरुण, जलीय जानवरों के स्वामी, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि और अन्य देवताओं को। फिर उन्होंने देखा सामने देवों के देव इंद्र
एक सुसज्जित नगर से निकल रहे हैं। वो वहां शांत अपनी पालकी में बैठे थे, जिसे और भी शांत पुरुष उठाए हुए थे। फिर वो विमान जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे, आकाश में ऊंचा उठना शुरू हुआ और पलक झपकते ही वे ब्रह्मलोक पहुंच गए, जिसे सभी देवों द्वारा प्रणाम किया जाता है। वहां शिव और विष्णु उस स्थान के एक और ब्रह्मा को देखकर बहुत चकित हुए। ब्रह्मा के सभा भवन में अंग सहित वेद, सर्प, पहाड़, समुद्र और नदियां दिखाई दे रही थीं। यह सब देखकर विष्णु और महेश्वर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, यह सनातन ब्रह्म कौन है? मैंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि यह ब्रह्मा कौन है, मैं कौन हूँ और वो कौन है। यह त्रुटि मेरे ऊपर क्यों आई है? आप भी देवता हैं, इसलिए आप इस पर बेहतर विचार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा विमान मन की तेजी से जा रहा था। पलक झपकते ही आनंद देने वाले यक्षों से घिरे हुए शुभ कैलाश पर्वत पर चला गया। शुक और कोयल की मधुर कुंज और वीणा और छोटे छोटे ढोल और तबरों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान मंदरा उद्यान द्वारा इसे सुशोभित किया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने 5 मुख वाले 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर को देखा, जिनके 10 हाथ थे, बाघ की खाल पहने हुए थे और ऊपरी वस्त्र हाथी की खाल का था। वो तब अपने निवास से बाहर निकल रहे थे, एक बैल पर सवार होकर। उनके 2 पुत्र महान नायक गणेश और कार्तिकेय, जो सुंदर रूप से सुशोभित थे, उनके अंग रक्षकों के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। नंदी और अन्य सभी यजमान उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनके लिए जय जयकार कर रहे थे। हे मुनि नारद, मातृकाओं से घिरे एक और शंकर को देखकर हम बहुत चकित हुए। इतना कहते हुए कि शंकाओं से व्याकुल होकर मैं वहीं बैठ गया। आगे हमारा हवाई जहाज हवा के जोर से चलता रहा और एक पल में हम लक्ष्मी के मनोरंजन दरबार वैकुंठ के निवास स्थान पर पहुंच गए। हे सुता, वहां वैकुंठ में हमने शक्ति का अद्भुत प्रकटीकरण देखा। उस उत्तम नगरी को देखकर हमारे साथी विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने वहां अत्सी पुष्प के समान वर्ण वाले चतुर्भुज विष्णु को पीले वस्त्र धारण किए हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित गरुड़ पर विराजमान देखा। लक्ष्मी देवी उनके लिए अद्भुत चौराहों को पंखा कर रही हैं। सनातन विष्णु को देखकर हम अचंभित होकर विमान में बैठ गए और एक दूसरे का मुख देखने लगे। श्रीमद देवी भगवत के उपरोक्त खाते में देवी दुर्गा अपने बच्चों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के ब्रह्मांडों को दूर से एक हवाई जहाज के माध्यम से दिखाती हैं, जहां वे एक और ब्रह्मा, विष्णु और शिव को देखते हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये वास्तव में काल भगवान के महाब्रह्म, महाविष्णु और महाशिव रूप हैं, जिसके वे साक्षी हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि काल ब्रह्म भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव के पिता हैं और देवी दुर्गा उनकी माता। वास्तव में विष्णु और महेश एक ही ईश्वर हैं। वे शाश्वत हैं और ब्रह्म हैं। 3 देवता ब्रह्मा के 3 गुण हैं। ब्रह्म रचना करते हैं, विष्णु संरक्षण और शिव नाश करते हैं। जहाँ आदि योगी शिव आंतरिक विकास के बारे में है, इस सांसारिक चक्र से मुक्ति या मोक्ष के बारे में है, वहीं आदि पुरुष विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और लीला कर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं।